हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएल कोचिंग सेंटर पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं परसेंटेज पर, प्रतिशत। प्रतिशत पार्ट 1 फर्स्ट ही क्लास है। तो प्रतिशत को कैसे समझते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत का मतलब है, ये चिन्ह इसका सिंबल होता है। आप कहते होंगे प्रतिशत, ये कहते हैं ना, प्रतिशत कहते हैं। तो प्रतिशत ये आपका वर्ड से डिनोट हो रहा है। प्रति का मतलब प्रत्येक, ठीक हो गया नहीं, प्रत्येक हो गया। और शत का मतलब होता है 100, समझ गए हैं? हाँ, प्रति का मतलब हो गया आपका प्रत्येक और शत का मतलब हो गया 100। मतलब ये समझ जाइए कि प्रत्येक 100 में से एक, मतलब 100 में से उतना जितना प्रतिशत आपको कहा जाता है। आपको कहा जाता होगा 35%, 40%, 60%, यानी अगर इस प्रकार के कई भी चीजें आपको कही जाती होंगी। क्लियर? तो अब इस प्रतिशत का मतलब क्या समझ रहे हैं कि प्रतिशत, अब देखिए प्रतिशत का होता है 100 पर उतना जितना हमको कहा जाता है, ठीक हो गया नहीं? तो जैसे 35 कह दिया हमको, तो ये प्रतिशत का मतलब होता है आपका 35/100। इस प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100। क्यों? क्योंकि ये 100 में 35 है। जैसे हमने कहा कि 35%, हमने कहा कि 100 रुपया अगर जमा हो रखा है तो उसमें 35% का 35 हिस्सा मेरा है, या आप कह सकते हैं 100 रुपये की हिस्सेदारी है, मतलब कहीं है ना, 100 रुपये का है तो उसमें 35 रुपया आपका हो रहा है। समझ रहे कि नहीं? तो 100 में 35 आपका हिस्सा है, यही तो है प्रतिशत का मतलब। और क्या है? ठीक हो गया नहीं? अगर इसको हम लोग छोटा कर दें उसके बाद, तो आप कर सकते हैं इसको 5 7 35 और 5 से 20 बार में इसको हम कह सकते हैं 7/20, मतलब भिन्न का मान। ये हो गया भिन्न में इसका मान। अगर प्रतिशत को अगर आप भिन्न में बदल देते हैं तो ये प्रतिशत को ये कह देते हैं हम, ये भिन्न का मान हो गया, यानी 7/20 भाग है आपका उसमें 100 रुपये में। अगर 500 रुपये, अगर 100 रुपया डाल रहे हैं आप, तो 500 में 100 रुपया आपकी हिस्सेदारी है। क्लियर? तो उसको हम प्रतिशत में समझ जाएंगे। आप इतना समझ पाए होंगे, मुझे विश्वास है नहीं? अब देखिए, अगर ये आपका, अगर कोई भिन्न, अब हम कह देते हैं कि ये 5 रुपये में 2 रुपया है, मान के चलो आपका, समझ रहे हैं नहीं? ये हमने कहा 2/5। अब इसको प्रतिशत में कितना होगा अगर ये कह दिया जाए, तो क्या आप इसको कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखिए कैसे हो सकता है। आप देखिए, इसको हम लोग क्या करना है, अगर भिन्न में लाना है तो बट्टे में 100 लगा देना है, मतलब 100 से भाग लगा देना। प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100, ये प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100 है। इसको आप समझ लीजिए इतना। और इधर हमने किस बना, परसेंट में लाना है तो 100 से गुणा लगा देना है, बस इतना ही है। वहां बट्टे में लाना है और इधर गुणा में लगा देना है, परसेंटेज में लाने के लिए। प्रतिशत में अगर 2/5 को प्रतिशत में लाइए अगर कह देते हैं आपको, तो आप क्या कर देते हैं, ये 100% से गुणा कर देते हैं। और प्रतिशत से जरूर लगाइए वहां पर सिंबल भी। अगर सिंबल नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब हम कर देते हैं भाई, 5 से तो आपको 100 कट गया, 20 बार में 20 गुना 40 हो गया। अब नीचे आप प्रतिशत लगाते हैं, अगर यहाँ नहीं है प्रतिशत आपका, तो ये प्रतिशत कहां से आया? अब इसको डिटेल में जानते हैं हम, ठीक है नहीं है? तो मतलब कि ये 100% आपका जरूरी यहाँ पर होना है, तभी यहाँ प्रतिशत होगा, नहीं तो ऊपर प्रतिशत नहीं होगा, नीचे कहां से आएगा? नहीं। अब देखिए, ये अपनी प्रतिशत का मतलब अभी ही कहे थे, प्रतिशत का मतलब चाहे यहाँ पर प्रतिशत 40% हो गया। अगर इसको हम चाहें तो बट्टे में फिर क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं, कर देते हैं। फिर से आपका ये कट गया आपस में, अब चाहो तो इसको फिर 2/5 में मिला सकते हैं काट के, फिर वही आ गया ना। चाहो तो ये भिन्न के रूप में आ गया और ये प्रतिशत के रूप में आ गया। अब हमने कहा कि इधर बट्टे में 100 तो किया हमने, देखो इसको 40 बट्टे हमने क्या किया, ये 2/5 को किया। कुछ चीजें अब हटा देते हैं। चलिए, हमारा ये 2/5 ये प्रतिशत हमने बट्टे में 100 क्यों किया, ये कर रहे हैं हम लोग, ठीक है कि नहीं है? अब देखिए, वैसे गुणा 100 कर दिया हमने। मैं कह रहा था कि आपको प्रतिशत जरूर लगाना है। जब ये प्रतिशत है तभी ये मान आपस में बराबर है, नहीं सिर्फ 100 लगाते हैं तो इसका ये जो भिन्न का मान है 5/2 का, ये क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है, चेंज हो जाता है भिन्न का मान, जो कि ये गलत बात है। अगर आप ये प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगाते हैं, अब बट्टा में 100 नहीं लगाते हैं तब, ठीक है कि नहीं है? अब कैसे, देखो प्रतिशत न लगाने पर ये आपका भिन्न में चेंजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 100 गुना 200 हो जाएगा, बट्टे 5 रह जाएगा। 5 से काट दोगे तो 5 को 20 से भी 40 तो आ रहा है ना आपका, लेकिन प्रतिशत नहीं आएगा फिर, है नहीं है? अब भिन्न में मान समान रहने के लिए
तब हम क्या करते हैं इसमें मालूम है आपको, तब करते हैं कि बट्टे में भी आपका 100, जो प्रतिशत है बट्टे में 100। अब आपका भिन्न क्या रहेगा, तुल्य रहेगा, बराबर रहेगा, 2/5 के रूप में ही रहेगा। कैसे, 5 गुना 1 200, 100 गुना 200 हो गया, और 100 पंचे 500 हो गया। 500 के 2 जीरो कट गए, 5 बटे तो फिर से उसका भिन्न बराबर हुआ नहीं हुआ? समझ में बात आ रही कि नहीं? हाँ, मतलब कि प्रतिशत में 100 लगाना इसलिए आवश्यक है, नहीं तो आप सीधे सीधे क्या कर 2/5 गुना 100 कर देते हैं, प्रतिशत में लास्ट में लाते हैं। अब कहेंगे सर हमने तो ये किया, उसके बाद इतना प्रतिशत हुआ, ये नहीं समझ गए आप लोग? तब 100 से गुणा करने में आपका प्रतिशत से तब कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये 100 तो किया हमने, 100 से हल करके कितना आ रहा है, 40 आ रहा है ना। कैसे आ रहा है देखो, 5 से 100 कट रहा है कितनी बार में, 5 दूना 20 बार में, 20 दूना 40 हो रहा है ना। इस 100 को ऊपर लेके तो प्रतिशत में आ गया, नहीं इस 100 को ऊपर लेके गए तो प्रतिशत में आ गया। इसलिए परसेंट लगाना जरूरी है कि हमारा भिन्न का मान चेंज ना। क्लियर हो गया? अब आपका इतना तो आपकी बात समझ में आई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े, इससे क्या बढ़े, प्रतिशत से भिन्न में बदलना और भिन्न से प्रतिशत बदलना, इतना समझ में आ गया ना? क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, मान के चलिए 8 10 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ जाता है, तो आप इसको कैसे जानेंगे? देखो 8 जो है 10 का कितना प्रतिशत है, क्लियर है ना? इस तरीके से आपका सवाल आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 8 है किसका, 10 का, समझ रहे हैं? 8 जो है 10 का कितना प्रतिशत होगा, तो मतलब हम क्या करेंगे, प्रतिशत बनाना है, तो कौन कह रहे हैं, हम 8 के बारे में पता कर रहे हैं हम लोग, है नहीं है? और किससे, 8 10 से भी कह सकते हैं हम लोग, 8 10 से ये भी कह सकते हैं, या 8 10 का भी कह सकते हैं, सवाल कुछ भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं है? तो 8 10 से कितना प्रतिशत है, या 8 10 का कितना प्रतिशत है, और वैसे देखा जाए तो यहाँ पर का ही होगा, समझ रहे हैं? अब 8 की बात कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं वो ऊपर, और जिससे रिस्पेक्टिव में कह रहे हैं वो नीचे, यानी 10 का कितना प्रतिशत होगा कहते हैं। कितना प्रतिशत, प्रतिशत में पूछा जा रहा है, यानी कोई 10 रुपया है तो उसमें 8 रुपये की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत में है, यही तो पूछा जा रहा है, नहीं? तो ये पूछा जाता है, तो इसको छोटा कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको छोटा कर देंगे, क्योंकि भिन्न का मान है तो छोटा करना हर कहीं होता है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं बिंदु के सवाल में, नहीं? छोटा करके क्या होना चाहिए, 4/5 होना चाहिए, 4/5 होना चाहिए ना, हो गया। 2 से करें 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, या तो ये 8 10 का कितना प्रतिशत है ये बोल दिया, तो 4 5 का कितना प्रतिशत बोल दिया, बात एक ही है, क्योंकि वो छोटा हो गया उसका मान। क्लियर? तो कितना प्रतिशत है, तो गुणा, प्रतिशत में लाना है तो गुणा 100 लगा देना है, ठीक? और इधर आपका 5 से 100 कट गया, आपका कितने बार में, कितनी बार में कटा, 20 बार में कट गया, ठीक है नहीं है? और 20 को 4 से गुणा कर देते हैं, आप कितना हो गया, ये 80%, ये वाला प्रतिशत यहाँ पर 80% होगा। तो आप कभी पूछा जाए इस प्रकार की कि 8 10 का कितना प्रतिशत है, या फिर आपका 4 5 का कितना प्रतिशत है, इस तरीके से आप लोग कितना प्रतिशत कहेंगे। ये नहीं कहने का मतलब जो 8 है ना, 8 रुपया है, वो 10 रुपया टोटल है हमारे पास, कुल 10 रुपया है, 10 रुपये में जो 8 रुपये की हिस्सेदारी है जिसकी, तो वो 80% के रूप में है। कितना है, 80%। मतलब कि कभी कभार आपका छोटा छोटा एग्जाम देते हैं ना, जैसे कोई शुरू में दिए होंगे आप लोग इससे पहले कि मासिक टेस्ट है आपका 10 नंबर का होता है, 20 नंबर का होता है, तो 10 में से आपका 8 नंबर आए होंगे, तो 8 ऊपर 10 नीचे, तो कितना प्रतिशत है, 80% नंबर है। कितने हैं, 80%। क्लियर हो गया? इसको किसी भी एंगल से जान सकते हैं आप। चलिए इतना समझे ना, तब आगे बढ़े थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे आप एक की इसी से कितने सवाल बना देंगे। अब कह देते हैं कि 8 जो है 10 से कितना प्रतिशत कम है, ये इस प्रकार से भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हम बता रहे हैं इसकी तुलना कर रहे हैं, मतलब कि 8 10 से कितना प्रतिशत कम है, 8 10 से कितना प्रतिशत कम है। क्लियर है ना? यस सर। अगर इस तरह क्वेश्चन हो तो अब हम क्या करेंगे, देखिए कम कौन है, 8 है, ठीक, और किससे है, 10 से है, तो 8 कम है, कितना कम है पहले जानेंगे, पहले तो इसे नॉर्मली घटा देंगे, कितना कम है वो, फिर उसका प्रतिशत। ठीक हो गया नहीं? आसान है ना?
तो हम सीधे सीधे कहते हैं कि भैया 8 10 से पहले कितना कम है? 2 कम है नहीं है? 2 कम है तो किससे? 10 से, ठीक है कि नहीं है? 10 से 2 कम है तभी तो 8 हुआ। तब पूछा गया कि 8 10 से कितना प्रतिशत कम है, तो वो 2 का प्रतिशत पूछा गया है अभी, क्योंकि 2 कम है 8 10 से। समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा, किससे? 10 से गुणा में उसके प्रतिशत लाना है, इसका प्रतिशत पूछा गया है। अब कितना प्रतिशत कम है? कम है का मतलब 10 से 8 घटा देना है, तो 2 कम हो गया, तो 2 का 2 प्रतिशत क्या हो जाएगा? 2/10 गुणा 100। बहुत ही आसान है, नहीं है? अब 100 का मतलब इधर प्रतिशत भैया, क्योंकि प्रतिशत में पूछा गया कितना प्रतिशत कम है पूछा गया है, तो आप क्या करना है? 10 से आपका क्या कट गया? 100 कट गया 10 बार में, और 10 गुना 20% क्या हो गया? ये कम हो गया। क्लियर है कि नहीं? ये अभी हम लोग बेसिक पढ़ा रहे हैं, अभी समझ रहे हैं। इसी तरह से हम एडवांस में जाएंगे, अभी छोटी छोटी चीज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? हाँ, आगे बढ़े थोड़ा सा। अब देखिए इसी में क्या कह देगा, इसी को हम चेंज कर देते हैं, मतलब कि आप इसी को समझ पाते हैं, ये इससे समझ पाएंगे कि अब हम कहेंगे कि कितना कम है की जगह कितना। अब ये थोड़ा सा उलट जाएगा यहाँ। अब हम कहेंगे कि 10 8 से कितना प्रतिशत अधिक है, अगर ऐसा हो गया। पहले कम बताए थे ना, अब अधिक है। ठीक लग रहा नहीं लग रहा है? हाँ, अब 10 8 से कितना प्रतिशत अधिक है? 10 है तो 10 ही है। 10 बड़ा है किससे? 8 से नहीं, तो 10 जो है 8 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम कहेंगे भी 8 से कितना अधिक है भैया? पहले तो ये 2 अधिक है। क्लियर है? 2 बट्टे में किससे? 8 से है ये। समझ रहे हैं? तो ये हम लोग कहेंगे 8 से करेंगे इसकी तुलना। से का मतलब जिससे तुलना कर रहे हैं, जिसकी रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जिसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे वो बट्टे से नीचे, और जिसके बारे में पूछा गया हो बट्टे से ऊपर, और प्रतिशत में लाना है तो गुणा से 100 लगा देना है। क्लियर हो गया ना? अब क्या हो जाएगा? काट दीजिए फिर इसको। क्या हो जाएगा भैया आपका? आप काट दो इसको। 4 से 4 गुना 8, 4 से आपका 100 कट गया 25 बार में। क्लियर हो गया? 2 से 2 कट गया, मतलब कि 25% क्या है आपका? ज्यादा है 10 इससे 8 से। क्लियर हो गया? इस तरीके से हम इसको जान सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़े। आगे इस तरीके से होता है, जैसे पूछ दिया आपका, कैसे होगा? जैसे कोई सवाल पूछ दिया 0.05 का प्रतिशत मान क्या है? अब परसेंटेज की ओर भी जाते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है नहीं है? किसकी ओर जाते हैं? परसेंटेज की ओर जाते हैं। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? समझ रहे हैं आप लोग? अब यहां पर थोड़ा उलझ तो नहीं रहे हैं, लेकिन नहीं उलझना है। देखिए क्या होगा, बात वही है जिसका पूछा गया है वो ऊपर प्रतिशत में मान लाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें? ये करेंगे कि आपका जो 0 पॉइंट है ना, ये 0.05 है आपका, इसका पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? बट्टे में 100। कितना प्रतिशत है? प्रतिशत का मतलब ये मानेंगे हम लोग कि बट्टे में 100 कितना प्रतिशत है कहा गया है ना। यहाँ पर प्रतिशत तो होगा, ये होगा हमारा, होगा नहीं होगा? बट्टे में 100, और इधर ये तो प्रतिशत है। अब इस पॉइंट को हमने हटा देना है, तो बट्टे में 100 लाना है। क्यों? एक स्थान 2 स्थान आपका पॉइंट था, यहाँ पर पॉइंट था, तो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? बट्टे से 100 कर रहे हैं। अगर 2 स्थान पॉइंट है तो 100 से, एक स्थान पॉइंट है तो 10 से, 3 स्थान पॉइंट है तो 1000 से। इस प्रकार के किसी प्रकार का भी पूछा जा सकता, तो आप ऐसा करिएगा। ठीक हो गया कि नहीं? अब इसका क्या हो गया? आपका पॉइंट हट गया, मतलब कि ये हो गया आपका, ऐसा हो गया। और प्रतिशत है, ये क्या है? प्रतिशत। अब इसका प्रतिशत मान पूछा है, तो इस प्रतिशत को भी हम क्या करेंगे? बट्टे के नीचे लेके आएंगे, क्योंकि प्रतिशत मान पूछा गया है ना, कितना प्रतिशत है कहा गया है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो आप देखिए क्या हो जाएगा? 5/1000 हो गया। 1000 हो गया, मतलब ये समझ जाइए अब कि अब किसी संख्या को 1000 से गुणा करने पर क्या होता है? छोटी संख्या हो तो कितने स्थान पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर 3 स्थान पॉइंट लग जाता है ऊपर की संख्या में, होता है ऐसा। मतलब ये समझ जाइए 5, एक स्थान हो गया, एक स्थान 0, 2 स्थान, 3 स्थान 0 के बाद आपका बट्टे में कुछ भी नहीं रहा, मतलब ये इतना प्रतिशत हुआ। ये आपका आंसर रहेगा इस तरह से। हाँ, मतलब कि 100 गुणा 100 हो गया, तो यहाँ पर 1 0 और बढ़ जाएगा आपका। ठीक है नहीं है?
एक जीरो बढ़ जाएगा और आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 10,000 बनना है। 10,000 में 1 2 3 जीरो तो बढ़ना ही बढ़ना है, 4 जीरो, क्योंकि 4 जीरो से भाग दे रहे हैं तो 4 जीरो बढ़ जाएगा, 0.005% हमारा हो जाए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका 500 ग्राम 4 केजी का कितना प्रतिशत है। अब एक चीज इसमें पूछा गया है कि ग्राम है, इधर केजी है, मतलब इसकी मात्रा अलग अलग में दी हुई है, अलग अलग माप में दी है ना, ये केजी में दिया, ग्राम में दिया है, तो हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, समान बनाना पड़ेगा। मतलब कि ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में बना दीजिएगा। मतलब आप समझ जाते हैं कि 1 केजी बराबर कितना होता है भैया, 1000। हाँ 1000 ग्राम हो गया कि नहीं। तो आपको 4000 ग्राम कहा गया है, कितना कहा गया है, 4 केजी, सॉरी कितना कहा गया है, 4 केजी। तो 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 4 केजी में 4000 ग्राम हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। इसको शॉर्ट से शॉर्ट करना है, बहुत लंबा नहीं लेके जाना है, क्योंकि ये आपका कोई टेस्ट से संबंधी है। ठीक, तो 4000 ग्राम का कितना प्रतिशत 500 ग्राम है बल, 4000 ग्राम का पूछा गया है, इसका नहीं पूछा गया है। सवाल को समझना बहुत जरूरी है। 5000 ग्राम का 5000 ग्राम 4 केजी का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत होगा, माना गुणा, हमने प्रतिशत में लाना है तो क्या करना है, x प्रतिशत है मान के चलो, हम क्या कहेंगे, माना कुछ मानना पड़ेगा हमको, वैसे नहीं कर सकते इसको, माना x प्रतिशत है कितना, 500, कितना 500, मतलब कि 4000 ग्राम का x प्रतिशत 500 है मान रहे हम, तभी तो हम उतना प्रतिशत निकाल पाएंगे। क्लियर है कि नहीं। तो अब बता दीजिए इधर क्या हो जाएगा, 4000 ग्राम गुणा x बट्टे 100 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं, बराबर इधर 500 हो जाना चाहिए बल। तो 100 से 2 जीरो इधर के कट गए, इधर हुआ आपका ये 40 गुणा x करते हैं आप, ये जैसे आप मैथमेटिक्स का रूल चलता है, 40x बराबर कितना हो गया, 500। तो x का मान निकालना, क्योंकि x प्रतिशत माना है हमने, तो आप कर देंगे 500 बट्टे 40 का 1 जीरो गया, और 5 से 4 से 4 का 4, कितना बचा, 1 बचा, 10 हो गया ना, 4 गुना 8, फिर 2 बच गया, पॉइंट लग गया तो जीरो बढ़ गया, 20 हो गया, जानते हैं आप, 4 पंचे 20, मतलब कि कितना हो गया, 12.5% होगा भैया हमारा, ये 12.5% यहाँ पर है आपका, ये सब प्रतिशत में दिए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि एक कक्षा में 15 बालक हैं और 10 बालिकाएं हैं, कक्षा में बालिकाओं का कितना प्रतिशत होगा। मतलब कि बहुत छोटा, इसमें 0 से 0 लेवल का बच्चा इसको सीख सकता है, बहुत छोटे से हम आपको सिखा रहे हैं इसमें, ताकि एक बार इसको आप सीख जाएंगे, ठीक है कि नहीं है, और दूसरी बार कभी भूल नहीं सकते हैं। इसलिए हम इसमें छोटा सा बिल्कुल बेसिक एकदम ही इसकी बुनियाद से स्टार्ट कर रहे हैं हम, जड़ से। ठीक, चलिए स्टार्ट करते। कहता है कि एक कक्षा में 15 बालक है तो 10 बालिकाएं हैं, कक्षा में बालिकाओं का प्रतिशत कितना होगा, कितने बालिकाएं मतलब कितना प्रतिशत बालिकाएं होंगी, यही तो कह रहा है ना। तो हमें पहले कक्षा में कुल छात्र कितने होंगे वो देखना पड़ेगा, कुल छात्र कितने होंगे बताइए, 15 10 कितना हो गया, 25। तो इधर आपका कितना हो गया, 25 आपके कुल छात्र हो गए। ठीक, अब उसमें से, क्योंकि 25 कुल छात्रों में से बालिकाओं का प्रतिशत पूछा गया है हमको, कुल छात्रों में से किसका प्रतिशत पूछा गया है, बालिकाओं का। बालिकाओं की संख्या कितनी है, 10 है। तो बालिकाओं की संख्या जो पूछा गया वो ऊपर, जिससे पूछा गया वो नीचे, ठीक हो, यानी परसेंट में लाना है तो 100 से गुणा लगा देना है, हो गया कि नहीं। और यहाँ पर 25 से 100 कट गया आपका कितनी बार में, 4 बार में, और कितना हो गया ये 10 चौको 40, कितना हो गया 40% आपका क्या आ गया, इसमें बालिकाओं की संख्या आ गई थी। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है आपका एक व्यक्ति ने फीते से 1000 मीटर की जगह 1006 मीटर नापा, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया। तो क्या करना है, हमने क्या कर देना होगा, समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने फीते से 1000 मीटर की जगह 1006 मीटर नापा, गलती हो गई है, तो उसकी प्रतिशत त्रुटि, मतलब त्रुटि में कितना प्रतिशत गलत हो गया उससे नापने में, यही कहना चाह रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा, हम कह देंगे सबसे पहले तो हम लोग घटा, इसको कम कर दीजिए, कितना प्रतिशत उसने गलत मापा का, मतलब 6 ही तो मीटर जगह मापा है उसने, ठीक हो गया। तो इधर हम कर देंगे, इसमें से घटा दीजिए कि 6
क्लियर है? 6 में से 6 बट्टे क्या हो जाएगा आपका? 1000 6 बट्टे 1000 और गुणा में 100। अब क्या हो जाएगा, मतलब कि ये बता दीजिए आप, 6 मीटर ज्यादा मापा गया है उसे ना, तो यहाँ 1000 के 2 जीरो के यहाँ प्रतिशत के 2 जीरो गए। अब बचा क्या आपके पास? 6 बट्टे 10 बचा। तो अगर हम 6 से 10 में भाग लगाते हैं, मतलब 10 से 6 को भाग लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? इधर पे एक स्थान पॉइंट हट जाता है, मतलब कि 0.6 आपका इधर हो जाएगा। आंसर कहाँ है? बी। चलिए क्वेश्चन कहता है आपका दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है। दो संख्या है कोई हमारी, एक संख्या और ये दो संख्या, ये तीसरी संख्या, ठीक हो गया। तो ये दो संख्याएं इस तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है बल। ये 20% है इसका और यह ये 25% है बल इसका। क्लियर? इतना समझ में आया होगा ना? ये दो संख्याएं क्रमशः का मतलब लगातार, ये 20% है, 25% है। तीसरी संख्या के ये 20%, ये 25%। ये तो आप समझ रहे होंगे है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी? पहली संख्या इसके कितने प्रतिशत के बराबर होगी? तो ये आपने पढ़ा होगा। वैसे हम इसको ऐसे निकाल देते हैं। कैसे? पहली संख्या पूछा गया, जिसके बारे में पूछा गया है वो ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया दूसरी संख्या से कहा गया है वो नीचे, यानी 25% क्या हो जाएगा आपका? नीचे। परसेंट बनाना है तो गुणा 100 से गुणा लगा देना है। क्लियर हो गया कि नहीं? इधर प्रतिशत से प्रतिशत कट गया और 25 से 100 कट गया। कितनी बार में? 4 बार में। और इधर आपका 20 गुणा 4 हो गया कितना? 80% आपका आ गया है। क्योंकि ये टेस्ट का सवाल है इसलिए मैंने बहुत जल्दी इसको किया है। और वैसे आपने इसको बचपन में पढ़ा होगा। कैसे पढ़ा होगा नहीं समझ में आया होगा शायद आपका। ये आया या उलझ गए हैं? अरे भैया इस प्रकार से होगा। दो संख्या तीसरी संख्या का क्रमशः 20% है। मान के चलो कि पहली संख्या क्या माना हमारी x है, तो x का मतलब गुणा x का 20% है ना, बट्टे 100 इतना हो गया। कितना हो गया ये? 20%। कोई पहली संख्या माना x है नहीं है, उसका 20% कितना हो जाएगा आपका? 20x% हो गया ना, बट्टे कितना हो गया आपका? 100। अच्छा दूसरी संख्या कहे तो 25% है ना, ये भी आपका कितना हो जाएगा? 25x% बट्टे 100 हो जाएगा। ये भी इसी तरीके से, क्योंकि दूसरी संख्या भी x मान के चलिए आप लोग, है नहीं है, उसी का। तो क्या हो जाएगा बट्टे में आपका? क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये 25x% बट्टे आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब ये प्रतिशत नहीं रहा, बट्टे में 100 कर रहे हैं हम ये, क्योंकि x का 20% का मतलब बट्टे में 100। ठीक हो गया। पहली संख्या का परसेंटेज इस प्रकार से निकलेगा और दूसरी संख्या का प्रतिशत आपका इस प्रकार से निकलेगा। क्लियर है? तो इन दोनों का प्रतिशत क्या होगा? पहली संख्या बट्टे दूसरी संख्या गुणा 100 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो आप देखिए इसको आप ऐसे करते होंगे स्कूल में, ये गुणा 100 ऊपर चला गया, बट्टे में 25x, ये x से x गया आपका, 100 से 100 गया। ठीक हो गया नहीं? गुणा 100 हमारा ये वाला प्रतिशत है, क्योंकि हम इनका दोनों संख्याओं का परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो वही हो गया आपका, ये 25 से 100 चला गया, ये चला गया, इसी रूप में आ गया। अब ये आ गया ना, गुणा 100% आ गया। और 25 से आपका क्या हो गया? 100 चला गया 4 बार में, यानी आपका 80%। अगर आप इतना लंबा जाना पड़ेगा वैसे इसे। ठीक है नहीं? मतलब कि यहां पर ये समझ जाइए, माना वो तीसरी संख्या x मानी हमने और इधर वो तीसरी संख्या x ही हुई, तो तीसरी संख्या का ये पहली संख्या क्या है? 20% अधिक है। तीसरी संख्या का मतलब x का 20% बट्टे 100। ठीक। और यहाँ पर दूसरी संख्या तीसरी संख्या के कितने के बराबर है? 25% के बराबर है। मतलब कि तीसरी संख्या हमारी x ही है, तो x हो रहा था हमारा 25x हो रहा बट्टे 100 परसेंटेज बनाने के लिए। अब हमने दोनों का प्रतिशत निकाल रखा है। ये कह रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या का दूसरी संख्या से कहा गया है, पहली संख्या ऊपर दूसरी संख्या नीचे, तो आप कितना प्रतिशत हमारा प्रतिशत 100 से गुणा कर देंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आपका यहाँ पर इतना लंबा आता, इसको हमने 2 लाइन में आपके लिए जवाब लेके आए। हो जाएगा ना? बड़ा आसान। इतना कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना, कहने का मतलब। चलो बड़े आगे।
चलिए अगला क्वेश्चन में आपका बोलता है, क्या कहता है बताए वहां पर, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 25% अधिक है, तीसरी संख्या से। अच्छा तो कहता तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होगी? कहता है पहली संख्या नहीं, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक होगी, जबकि जो दो संख्याएं हैं ये 20% और 25%, पहला वाला बराबर थी वाली आया है। एक हिसाब से देखा जाए तो ये एक हिसाब से सूत्र का काम करेगा, ये फॉर्मूले का काम करेगा। इसको आप लोग कभी भूलिएगा नहीं, ऐसे समझना होगा। देखिए कैसे, दो संख्याएं माना एक संख्या ये, इसी तरीके से ये दो संख्याएं हो गई, ये आपकी तीसरी संख्या है। पहली संख्या इस तीसरी संख्या से मतलब कि कितना अधिक है, 20% अधिक है। इसको कैसे जानेंगे हम, माना ये 100% है, समझ रहे हैं, माना ये 100 है, प्रतिशत न माने, इसको 100 है मान के चलो, 100 रुपया है, पैसे जो भी है, ये 100 है, तो पहली संख्या कितनी होगी, 120 होगी, होगी नहीं होगी, क्योंकि तीसरी संख्या से 20 ज्यादा है ना, 20% ज्यादा है। कहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और दूसरी संख्या 25% ज्यादा है तीसरी से। ये भी इसी तीसरे से तुलना किया है, इसका भी इसी से तुलना किया है, और दूसरी संख्या कितना ज्यादा है, कहा है 25%। तो अगर तीसरी संख्या 100 होगी तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 125। वेरी गुड, बहुत होशियार हैं आप। तो देखिए अब समझ सकते हैं आप लोग। तो अब क्या हो जाएगा, सवाल बोलता है, इतना तो समझ गए ना, यहाँ तक आप समझ चुके हैं पूरा। अब कहता है कि दूसरी संख्या, कौन सी, दूसरी संख्या आपका पहली संख्या से कितनी ज्यादा है, यही तो कहना चाह रहा है। पहली से 5 ज्यादा है, सबसे ज्यादा ऊपर हो जाएगा आपका 5, क्लियर हो गया। अब जो ज्यादा है वो ऊपर बट्टे में क्या बताया था मैंने, जिससे कहा गया है रिस्पेक्ट में, किससे, 120 से ज्यादा, मतलब पहली से पहली संख्या यही तो है, तो बट्टे के नीचे 120 और गुणा क्या हो जाएगा आपका 100। एक लाइन में जवाब आने वाला। देखिए 0 से 0 गया आपका, और इधर 2 से काट दो 5 बार में, इधर 2 से काट दो कितनी बार में, 6 बार में। हो गया आपका कितना, 25/6 हुआ ना। अब यहाँ कितना हो गया भैया, 6 से आप लोग 25 में भाग लगा दीजिए, तो 6 चौके 24, एक बचा ऊपर हो गया, नीचे फिर से 6, तो कहीं मिल रहा है सर, बी ऑप्शन, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको एक लाइन में बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका जवाब निकाल कर सकते हैं, मतलब हल कर सकते हैं इसको। नहीं कोई बड़ी बात नहीं है ना, बहुत आसान है। अब माना इसी का मैं एक सवाल और डालता हूं आपके लिए, अगर ये अधिक है कहा है, अब हम कह दें कम है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 25% कम है, कह दे। यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि फॉर्मूले का काम कर रहा है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, नहीं है, कम है, तो यहाँ पर आप आ जाएगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम होगी। अब ये सब कम में ही चलेगा, बात समझ में आएगी नहीं, मतलब कि अब ये वाले ऑप्शन भी इसके काम नहीं आएंगे, समझ रहे हैं। अब इस तरीके से अगर देखिए, अब इसको कैसे समझते हैं, इस कम के लिए क्या करना है, पहले बराबर वाले लेके आए हम, फॉर्मूले के रूप में काम कीजिए इस सवाल का यूज, और आपका फिर दूसरे सवाल में लेके आए थे हम अधिक वाला, ठीक है। अब लेके आए हम लोग कम, मतलब ये समझ जाइए कि दो संख्याएं हैं आपकी, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः एक तो 20% कम है, किससे, तीसरी से, और एक आपका क्या है 25% कम है। अब वही बात है, माना हम इसको 100 मान देते हैं, माना संख्या 100 है, तो अब हो क्या जाएगा आपका, भाई ये कितना प्रतिशत कम है, दूसरी 25% कम है, का मतलब 75 हो जाएगा ना, ये इसका मान 75 में हो जाएगा। और ये कितना कम है बताइए, 20% कम है, पहली संख्या 20% कम है, का मतलब ये 80 हो जाएगा, 100 से 20 कम हो जाएगा ना, और इधर ये 25 कम है तो 75 हो जाएगा। अब बताइए कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, यहां पर होगा दूसरी संख्या, नहीं पहली कहना हमने दूसरी संख्या, हाँ यहाँ पर वही आएगा
दूसरी संख्या पहली संख्या से दूसरी संख्या के बारे में पूछा गया। यहाँ पर इसके बारे में पूछा गया, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम होगी प्रतिशत। अब पहले तो बता दीजिए कि कितना कम है ये 5 कम है किससे, पहली संख्या से, किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है 80, बट्टे में आ जाएगा आपका 80 और यहाँ कर देंगे आप 100% से गुणा लगा देंगे तो आपका 0 से क्या हो गया, 0 कट गया, 2 से 5 बार में कट गया, 2 से 4 बार में कट गया। ठीक हो गया कि नहीं। अब और वैसे कर देते तो कितना हो गया, ये 25 हो गया ना, अब बट्टे के नीचे 4 तो 4 छक्के बार में हो गया और इधर 1 बच गया ऊपर, बट्टे के नीचे 4, मतलब कि इतना प्रतिशत हो जाता है, इतना प्रतिशत कम है। तो समझ में आया होगा ना, ये आसान है, बड़े आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसमें आपका एक फॉर्मूला हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। इस क्लास का जो अंतिम फॉर्मूला होगा और इस क्लास से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा इसमें। तो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए अगर हम कह देते हैं कीमत कहें मूल्य में कमी या वृद्धि, मूल्य में कमी या वृद्धि बराबर हम कह सकते हैं, 1 मिनट यहां पर मूल्य में नहीं होगा, कमी या वृद्धि प्रतिशत है, नहीं है, कमी या वृद्धि प्रतिशत बराबर, अगर ऐसा निकालना है हमें प्रतिशत में निकालना है तो हम कहेंगे मूल्य में कमी या वृद्धि, जो भी होगा आपका वृद्धि हो रहा है या कमी हो रही है, बट्टे प्रारंभिक मूल्य। क्लियर है, ये फॉर्मूला को आप याद कीजिए। ठीक हो गया, कमी या वृद्धि प्रतिशत का है। ठीक हो गया, नहीं, कमी या वृद्धि प्रतिशत बराबर आपका मूल्य में कमी या वृद्धि, ये ऊपर हो जाएगा और बट्टे के नीचे होगा प्रारंभिक मूल्य। कैसे होता है देखते हैं हम लोग इधर। जैसे चीनी का मूल्य आपका क्या हो गया, 5 रुपया बढ़ गया है, चीनी का मूल्य मान के चलो 5 रुपया बढ़ गया, पहले कितना था, 40 रुपया था, पहले मान के चलिए कितना था 40, मतलब 40 से बढ़ के 45 हो गया है। तो इसके लिए आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा इधर। तो मूल्य में क्या हो रखा है आपका 5 बढ़ गया, वृद्धि हो गई है, 5 बढ़ गया ना। वृद्धि का मतलब क्या समझे, जितना रुपए की वृद्धि हो रखी है, मतलब 40 से कितना हो गया है, 45 रुपया हो गया चीनी का दाम। क्या हो गया, चीनी का दाम। तो आप कह सकते हैं कि इस बार भैया 5 रुपया बढ़ गया है, तो जो मान मूल्य बढ़ गया है वो ऊपर, बट्टे किससे बड़ा है वो नीचे, किससे बड़ा है 40 से बड़ा है, तो 40 नीचे हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य नीचे हो जाएगा। कितना प्रतिशत बड़ा कहेंगे तो आप क्या करेंगे, गुणा में 100 से 100% गुणा लगा देंगे, 0 से आपका 0 कट गया और आपका 4 से नहीं कटेगा 2, 2 दूना 4 और इधर कितना हो गया आपका 2 पंचे 10, 25 हो गया, बट्टे आपका कितना हो गया 2। अच्छा 2 इकाई 2, 2 दूना 4, पॉइंट 10 होगा, इतना प्रतिशत आपका क्या हो गया, मूल्य में वृद्धि हो गई है। अगर कमी कह दिया जाता तो क्या हो जाता कि 40 से उतना कम हो जाता, नहीं 40 रुपया पहले था, 5 रुपया कम हो गया कहते तो 35 होता ना। फिर भी हमारा इस प्रकार से इसको जो कमी है वो भी आपका क्या होता, 5% भी इतना ही होता है, इतना प्रतिशत कमी। यहाँ पर हम कहेंगे वृद्धि, ये क्या कहेंगे, इतना वृद्धि आ गया है। तो इसलिए आप लोग शायद इस क्लास से बहुत कुछ सीखे होंगे और इस प्रकार का प्रैक्टिस आप भी कीजिएगा, बहुत अच्छा आप लोगों को मैथमेटिक्स से समझने में आएगा। और मैथमेटिक्स अपने आप में बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, जितना आप बढ़िया करके इसको और आसान कर सकते हैं, जितना सरल कर सकते हैं, खेलिए इसके साथ और उतना बढ़िया आप लोग कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से आपके साथ। थैंक यू।